बड़ा सोचो, शुरुआत छोटी करो, लेकिन शुरुआत अवश्य करो। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 14 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 14 दिसंबर 2024 है और दिन शनिवार का है। और आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा क्या गिफ्ट में किसी को भी कांच की चीजें देनी सही है या गलत है। शादियों का सीजन जा चुका है या ये कहा जाए कि अभी जनवरी के पश्चात फिर से शादियों का सीजन शुरू होगा और आप काफी गिफ्ट आर्टिकल्स लेके आएंगे अपने फ्रेंड्स को देने के लिए, अपने परिवार में देने के लिए। तो ऐसे में कुछ चीजों का ध्यान अवश्य होना चाहिए। इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी दोपहर को 4:59 तक, जिसके पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी। रोहिणी नक्षत्र रहेगा तो वहीं वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के लिए रहेगा सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा दोपहर में 2:51 से शाम के 5:51 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्राएं शुभ साबित होंगी। तो पूर्व दिशा में अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो एक बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा, दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए उड़द का आप उपयोग करेंगे अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है शश महापुरुष योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, अधम योग, काहल योग, लक्ष्मी योग, दान योग, स्ववीर्य धन योग और सदा संचार योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, क्या इन राजयोगों का प्रभाव आपके जीवन में आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकता है, तो अवश्य ही आपके पास में स्वयं की संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जरूर होनी चाहिए। एक छोटी सी आपको बात बताना चाहूंगा, 1 मिनट लगेगा, कृपया कर सुनिएगा जरूर। अगर किसी गरीब परिवार के संतान हो और उस संतान की कुंडली में राजयोग हो, उसकी कुंडली में लिखा हो कि ये बच्चा जो है बड़ा होकर के बहुत सारी धन भी कमाएगा, यश प्राप्ति भी करेगा, तो वहीं पे लोगों के बीच में इसका रुतबा बना रहेगा, तो क्या ऐसे बच्चे को आप पढ़ने से, जीवन में आगे बढ़ने से, कोई भी रिस्क उठाने से रोकेंगे या बढ़ावा देंगे? एक बार सोचिएगा जरूर, क्योंकि जब किसी बच्चे की जन्म कुंडली आपके सामने होती है और आपको साफ मालूम चलता है कि ये बच्चा अपने जीवन में बहुत बेहतर काम कर सकता है, ये जीवन के अंदर या ये कहा जाए परिवार की जो दुर्दशा है उससे परिवार को बाहर निकाल सकता है, तो पूरा परिवार ऐसी संतान को, ऐसे बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, खुद स्ट्रगल करता है, पर बच्चे को जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्ग बनाता चला जाता है। अगर आप भी अपने जीवन में यही चाहते हैं कि बच्चे आपसे और ज्यादा आगे बढ़ें, आप जो हासिल किए हैं उससे और ज्यादा अच्छा बेहतर कर सकें, तो अवश्य ही आपके पास में अपनी संतान के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जरूर होनी चाहिए। उसको पढ़ करके समझ सकें कि क्या मेरी संतान जो है ये मुझसे जीवन में आगे बढ़ेगी, जो मैं अपने जीवन में स्ट्रगल देखा हूं कहीं मेरी संतान भी वही स्ट्रगल तो नहीं देखेगी, और अगर ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूं कि अपने बच्चे के जीवन को अपने से बेहतर बना सकूं। यह निर्णय आपको लेना है और ये निर्णय लेना आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए बहुत बहुत ज्यादा अहम सिद्ध हो जाता है। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, 70% सपोर्ट अवश्य रह रहा है। पर ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर बुखार, बीमारी या कहीं ना कहीं से फिजिकल पेन यहां पर सहना पड़ सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आप खास तौर पे इस समय में ध्यान दीजिएगा। दोस्तों के साथ में सुबह के समय में कहीं घूमने जाने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। चाय पीने के लिए अगर बाहर निकल रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा इस समय में ध्यान दीजिएगा अगर बाइक राइड पे निकल रहे हैं, ये समय पे थोड़ी रिस्क आपके लिए बनी रहेगी। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, जो ऑफिस आज के दिन जाने वाले हैं, आपको भी इस बात का ध्यान जरूर देना होगा कि ऐसे समय में हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम से चिंताएं आप ज़्यादा देखने वाले हैं।
खुद ने ही कोई समस्या दिमाग में सोच ली, मन मस्तिष्क में सोच ली और उसके ऊपर गहरा अध्ययन करना शुरू किया, जिस कारण से जो सही काम चल रहा है उसी के अंदर यहां पर असंतोष पैदा हो सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के उग्र व्यवहार आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है और घर परिवार जो है वो इस समय में आपसे दूरी बनाता हुआ नजर आएगा। अब गृहिणी है, आपको भी खास तौर पे इस समय में ध्यान देना होगा कि यहां पर अपने परिवार के अंदर ही ससुराल पक्ष में कहीं ना कहीं जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ में बात करते हुए परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। ये कहा जाए कि मैनर्स के साथ में बात ना करना या फिर गलत तरीके से बात कर देना, ये इस समय में आपको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होने वाला है, जिस कारण से उसी समय में इमीडिएट इफेक्ट देने पे या ये कहें कि उसी समय पे कुछ कह देने से आप परहेज नहीं करेंगे, जो कारण यहाँ पे परेशानी का बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये दोनों ही हाथों से पैसा कमाने का समय है। जहां पर भी हाथ डालेंगे पैसा अवश्य कमाएंगे। ऐसे समय में ये कहूं कि सोशल इवेंट में भी पार्ट लेते हैं, कहीं फ्रेंड्स के साथ में भी जाते हैं तो कोई ना कोई काम की बात अवश्य छिड़ेगी जहां पर अपना फायदा निकालने में आप सफल होते हुए नजर आएंगे। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को कहूंगा कि ये समय पे कंपटीशन एग्जाम देना चाह रहे हैं, कोई मॉक टेस्ट पेपर देना चाह रहे हैं, कोई लैंग्वेज से संबंधित एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आगे बढ़िए, यहां पे बिल्कुल भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं रहेगी। गृहिणी खास तौर पे ऐसे समय में लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति कहें अवश्य देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए अपने लाइफ पार्टनर के साथ में इस समय में कहीं ना कहीं शॉपिंग का प्रोग्राम शाम के समय अवश्य बनने वाला है, जिस कारण से आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगी और ये सिचुएशन कल दोपहर को 3:09 तक आपके लिए बनी रहेगी। तो इसका आराम से पूरी तरीके से उपयोग कीजिएगा, आपके लिए ये समय बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेबल सिद्ध हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग जो शिकायत कर रहे थे हेल्थ को लेकर के, आप भी काफ़ी ज़्यादा इस समय में बैलेंस महसूस करेंगे और ख़ास तौर पे घर के अंदर जो छोटी छोटी बातों को लेकर के तुनक मिजाजी थी उससे भी यहाँ पे राहत अवश्य मिलने वाली है और प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा निर्णय यहाँ पर आपके सामने आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की अवश्य है, पर ऐसे समय में जो एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशंस का टूटना संभव हो सकता है। सोचा था कि शानदार पैसा आज के दिन आ जाएगा, आज के दिन पेमेंट के लिए कह दिया गया है, सामने से अपने आप आकर के कर देगा, पर दुर्भाग्यवशपूर्ण सामने वाले ने जुबान तो दी थी पर जुबान से पीछे हटने में वो 2 बार भी सोच नहीं रहा था, जिस कारण से आप एक्सपेक्ट जरूर कर रहे थे कि आज के दिन कमाई हो जाएगी, पर दुर्भाग्यवशपूर्ण यहां पर कमाई नहीं हो पा रही। ऐसे समय में लास्ट मोमेंट पे जद्दोजहद बढ़ सकती है, एड़ी से चोटी का जोर भी लगाना पड़ सकता है, छोटे से काम को पूरा करने के लिए खुद को इन्वॉल्व होना पड़ सकता है, जो इस समय में नाक का सवाल बन सकता है। यात्रा अगर कोई भी करना चाह रहे हैं तो खास तौर पे यात्राओं से इस समय में बहुत संभल करके रहिएगा। जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यात्रा चली जाएगी अच्छी, इससे अच्छा कमाई हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाला है। सामने वाला बुला करके आपको इस समय में काम नहीं देगा, ये परेशानी का कारण बन सकता है, खर्च आपके बढ़वा सकता है। जो गृहिणी है आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, खर्च जो है वो आपके बहुत ज़्यादा सीमा से बढ़ रहे हैं, जिस कारण से आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी जो बातें हैं वो खराब हो सकती हैं। ये कहा जाए कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एनिवर्सरी कुछ आने वाली है, वहाँ पे आपको कोई गिफ्ट मिल जाएगा, पर इन खर्चों को देखते हुए वो गिफ्ट को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो आपकी थम सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 75% तक पॉजिटिव है। अब यहां पर खास तौर पे कहूं कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, कहीं किसी से पैसे निकलवाने हैं या कहीं पे कोई इन्वेस्ट करने हैं, उससे पहले किसी से बात करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज के दिन एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो ज़रूर मिल सकती है और जो काम करने वाली ओपिनियन हो वो प्राप्त हो सकती है। सामने वाला गारंटी भी लेगा कि जो उसने कहा है वो होकर के रहेगा। ऐसे समय में खास तौर पे कहीं ना कहीं दोस्तों को दिया पैसा वापस आप तक अपना रास्ता ज़रूर बनाने वाला है। घर परिवार में मेहमानों का आना घर की शान और शौकत में बढ़ोतरी करने वाला है और ये घर के अंदर जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स के विवाह संबंध को लेकर के इस समय में जल्दबाजी में
बातें आगे बढ़ने वाली हैं, पर फिर से जैसे ही एक बार खरमास शुरू हो जाएगा तो उसके साथ में बातें भी ठंडी पड़ सकती हैं। तो अंतिम दिन है जहां पर आगे बढ़ करके कोई मंगनी की बात हो, रोके की बात हो तो अवश्य आगे हो सकती है। इस समय में अगर प्रयास किए जाएं तो यहाँ पे अवश्य ही सुखद आपको रिजल्ट मिल सकता है। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो वहीं पे ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, खास तौर पे प्रॉपर्टी से संबंधित या ये कहा जाए सोने से संबंधित, गोल्ड आर्टिकल से संबंधित जो घर में हैं, उनको लेकर के यहाँ पे कोई अपना निर्णय अवश्य सुनाने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। ये समय जो है ये आपको सेल्फ रिस्पेक्ट भी देने वाला है, समाज में सम्मान भी आपका बढ़ाने वाला है, आपके किए गए काम जो हैं उससे भी आपको फायदा पहुंचाने वाला है। और खास तौर पे इस समय में नए आइडियाज आपके अंदर जन्म लेने वाले हैं, या ये कहा जाए रिस्क लेते हुए आगे बढ़ने की चाहत इस समय में आप में देखने को मिलेगी। फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा वेल टू डू इस समय में आप अपने आप को सिद्ध करेंगे। खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, अगर आप फैक्ट्री ओनर्स हैं तो मान करके चलिएगा कि इस समय में कहीं ना कहीं फॉरेन से संबंधित कोई फंड्स हैं वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। कोई बड़ा ऑर्डर है या कंसल्टेशन का काम करते हैं तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस समय में जो आपके पास में आएगी वो फॉरेन से संबंधित काम ज़्यादा आपको मिलने वाला है। ऐसे समय में नौकरी में भी कोई ना कोई छोटा मोटा बदलाव या ये कहा जाए सीनियर्स की पोजीशन में चेंज होना, अपने आसपास में एनवायरनमेंट का चेंज होना, यह अवश्य देखने को मिल सकता है। पर इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, यह आपके लिए फेवरेबल ज़रूर सिद्ध होगा। ऐसे ही समय में जिस प्रॉपर्टी को लेकर के आप ज़्यादा चिंतित थे कि ये प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही है, कहीं ना कहीं से आसपास के लोग आपकी प्रॉपर्टी के बीच में बेचने से पहले परेशानी क्रिएट कर देते हैं, तो आज के दिन इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हद तक राहत मिल सकती है। बातों ही बातों में कोई रिलेटिव को ही इस समय में प्रॉपर्टी बेचने की बात आगे बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70-75% तक आपके लिए यहाँ पर सपोर्टिव है। पर 9th हाउस का चंद्रमा खास तौर पर ऐसे समय में कुछ बातों को लेकर के यहाँ पे परेशान कर सकता है, वो है गलत लोगों का साथ समर्थन, ऐसे समय में ईगो की फाइट, और ख़ास तौर पे किसी काम के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लक फैक्टर चल जाए। खास तौर पे भारत के बाहर जो कैसीनोज में खेलने के लिए जाते हैं या घोड़ों पर पैसे लगाते हैं, मैचेस पर पैसे लगाते हैं भारत के बाहर, आप खास तौर पे इस समय में बहुत संभल करके रहिएगा। आपकी छोटी सी यहाँ पे मिसकैलकुलेशन आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान लेकर के आ सकती है। पर ऐसे समय में धार्मिक तौर पे आप ज़रूर आगे बढ़ने वाले हैं। कोई ना कोई धार्मिक कार्यक्रम अपने घर में इस समय में आप संपन्न भी करवाएंगे। घर परिवार के साथ में तीर्थ यात्राओं को लेकर के इस समय में आपकी चर्चाएं बढ़ने वाली हैं, और घर के जो यंगस्टर्स हैं उनको लेकर के इस समय में कोई बहुत ही बेनिफिशियल इस समय डिसीजन उनके कैरियर को लेके हो सकता है, उनके लाइफ पार्टनर को लेके हो सकता है, या ये कहा जाए कि वो जिस देश में जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ को लेकर के फंड्स का मैनेजमेंट यहाँ पे अवश्य करने का मौका आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की और तुला राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहाँ पर 65% सपोर्ट की है, पर यहाँ पे एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि 8th हाउस का चंद्रमा मेंटली डिससैटिस्फैक्शन भी पैदा करेगा, छोटी छोटी बातों पर झगड़े भी करवा देगा, और आपका नियंत्रण अपनी ही जुबान से आप खो बैठेंगे। गलत शब्दों का प्रयोग करना, गलत बातें करना, या ये कहा जाए गॉसिप में इन्वॉल्व होकर के बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को कहना, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे ही समय में आपकी गर्दन पर छटनी की तलवार भी लटक रही है। जितना हो सके काम से काम रखना, और काम से घर और घर से काम ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में बाकी लोगों से मिलना सिर्फ और सिर्फ अफवाहों को इस समय में बढ़ाने वाला है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो दोनों ही तरफ इस बात का ध्यान अवश्य देने की ज़रूरत है कि इस समय में कहीं ना कहीं आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं। जानबूझ करके आपकी सर्विसेज का इस्तेमाल करके आपको पैसे ना देने के लिए कारण यहाँ पर
पैदा किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। और यहीं पे ससुराल पक्ष के साथ में भी छोटी छोटी बातों पर विवाद जो है उसको टालने का प्रयास करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। जो व्यापारी वर्ग हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, इस समय में अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आ सकते हैं मशीनरी को लेकर के, अपनी वर्कफोर्स को लेकर के। तो उसके लिए लिक्विडिटी का इंतजाम आपको करना पूरी तरीके से ज़रूरी इस समय में रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी ज़रूर है, और ये पॉजिटिविटी आपको कल के दिन, या ये कहा जाए 7th हाउस का चंद्रमा साथ निभाने वाला कल के दिन दोपहर को 3:09 तक दोपहर के रहने वाला है, जिसके पश्चात 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और मेंटली और फिजिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। आज के दिन चाहे जीवन साथी के साथ में किसी बात को लेकर डिस्कशन करना हो, या तो फिर ये कहा जाए इन्वेस्टमेंट को लेकर के फंड्स की यहाँ पे बात करनी हो, तो अवश्य की जा सकती है। अपनी कोई इच्छा को व्यक्त करना चाहते हैं तो वो किया जा सकता है। पारिवारिक मोर्चे पे और दाम्पत्य मोर्चे पे ही यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सकारात्मकता बनी रहेगी। जो एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर आपकी पूरी हो पाएंगी। खाने पीने का शौक इस समय में आपका पूरा होगा, सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी। तो यहाँ पे ये भी कहा जाएगा कि जहाँ पर बहुत समय से एक्सपेक्टेड था कि कोई बेहतर परिणाम देखने को मिल सके, कहीं पे पैसे डाल रखे थे, बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे कि ये इन्वेस्टमेंट पिकअप कर सके, तो अवश्य ही आज के दिन आपको मौका मिलने वाला है। और जैसे ही होगा उसी के साथ में उसको इनकैश करने का आपके अंदर इंटरेस्ट बन सकता है। यहाँ पे यंगस्टर्स हैं तो आपको खास तौर पे कहूँगा कि यहाँ पर अगर प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहते हैं, किसी अच्छे स्टूडेंट से खास तौर पे इस समय में मिल करके कोई प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं पूरा, तो अवश्य ही आगे बढ़ाइए दोस्ती का हाथ। आप यहाँ पर मायूस बिल्कुल नहीं होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिव बनाते हैं, और ख़ास तौर पे ये समय जो है ये कंपटीशन एग्ज़ाम देने के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। फाइनेंस से संबंधित अगर आपकी फील्ड है, MBA अगर आप कर रहे हैं, या कॉमर्स से संबंधित फील्ड्स में आप काम करते हैं, तो अवश्य ही आपको यहाँ पर शानदार फ़ायदा मिलने वाला है। ये भी कहा जाए ट्रांसपोर्ट से संबंधित बिजनेस है तो भी आपको इस समय में बहुत ज़्यादा बेहतर ऑर्डर्स की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे समय में जो लिक्विडिटी आप चाहते थे बहुत समय से कि पैसा आ जाए आपके पास, तो वो भी देखने को मिलेगा। तो जो आपके शत्रु हैं वो इस समय में अपने आप ही अपने कदम पीछे हटाने वाले हैं। पैसों को लेकर के, घर परिवार के रिश्तों को लेकर के और सोशल स्टैंडिंग को लेकर के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप जिस स्टेज पर हैं उसको लेकर के खुश होते नज़र आएंगे। और लक का फेवर मिलने से कहीं ना कहीं किसी बड़े अधिकारी से, बड़े व्यापारी से मेल मुलाकात होने से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको मिल सकता है। गृहिणी है तो अवश्य ही आप खास तौर पे ऐसे समय में अगर किसी बात को लेकर के घर परिवार वाले नाराज़ थे या फिर नाराज़गी जता रहे हैं, तो उस बात का इस समय में सामने जाकर के बात कर लेना या फिर उसका कहीं ना कहीं हल निकाल लेना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में। तो यहीं पे प्रत्यारी तारा का भी साथ है और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल इस सिचुएशन को आपके लिए 20% तक सपोर्टिव बनाने वाला है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय सेंसिटिव आपके लिए ज़्यादा है। बच्चों को लेकर के कहीं ना कहीं से परेशानी, कही गई बातों को मानते नहीं, या फिर अपनी पढ़ाई को लेकर के यहाँ पे ज़्यादा सीरियस नहीं है। इन चीज़ों को लेकर के सुबह सुबह के समय में घर परिवार के बीच में कलेश का वातावरण देखने को मिल सकता है कि आप डांट रहे हैं और बाकी घर वाले आपको रुकने को कह रहे हैं। ऐसे समय में अपने कामकाज से भी कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन आप पर हावी ज़्यादा होने वाला है, जिस कारण से जो बनता हुआ काम था पर उसमें जो मुनाफा आप चाहते थे नहीं मिल पा रहा था, तो उसको लास्ट मोमेंट पे आप स्विच ऑफ करने का यहाँ पर निर्णय ले लेंगे। यह आपके लिए प्रॉब्लमैटिक रह सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में चाहे प्रॉफिट कम ही क्यों ना हो, पर प्रॉफिट है वो चाहे पैसों में ही क्यों ना हो, पर उसको पूरा कर लेने से फ़ायदा बना रहेगा। सोसाइटी में इमेज आपकी बनी रहेगी, मार्केट में गुडविल जो है वो आपकी बनी रहेगी। यहाँ पर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, खास तौर पे आपको छोटी सी यहाँ पे राय दूंगा। उम्र में काफ़ी छोटा हूँ, पर एक छोटी सी आपको बात बताना चाहूँगा। आपके ही आसपास में आपके मित्र हैं, दूसरे परिवार वाले हैं, आपके कानों को भरने का प्रयास कर रहे हैं।
आपके ही घर परिवार में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं, इस बात को समय रहते समझ लीजिएगा और निर्णय जो है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए लेना आपके और आपके परिवार के लिए हित में रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25 से 23% तक सपोर्ट की रहेगी और खास तौर पे जो कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा, कोई भी सोशल इवेंट में जा रहे हैं, फ्रेंड सर्कल के साथ में घूमने जा रहे हैं, बहुत तैयार होने की इच्छा है, पर मेकअप आर्टिकल्स अगर आप यूज़ करते हैं, कोई भी ब्यूटिफिकेशन प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं या फिर सैलून जा रहे हैं, सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाइएगा। कहे कुछ तहे, किया कुछ और गया। हामी किसी और चीज़ के लिए भरी थी और कर कुछ और दिया, जिसके कारण लुक खराब हो गया। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत शानदार दिखने वाले हैं, वो पूरी बात यहाँ पर रह जाएगी, जिस कारण से सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक बड़ा धक्का लग सकता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में एलर्जिक रिएक्शन से भी परेशान होना पड़ सकता है। यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग हैं, खास तौर पे आपको कहूँगा, राह चलते लोगों से इस समय में बात करने से या ये कहें झगड़ा करने से खास तौर पे बचिएगा। आपने तो चलते चलते कुछ छोटी सी बात कह दी, सामने वाला बिना बात ही आपसे झगड़ने के लिए आ गया, जो आपके लिए इस समय में बात को हाथापाई तक पहुंचा सकता है और नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। ऐसे में शांतिपूर्ण व्यवहार से अपने घर से ऑफिस पहुंचिए और ऑफिस से घर पहुंचिए, बेहतर रहेगा। ऐसे समय में बिना बात गुस्सा दिखा करके बातों को बढ़ा मत दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 100% पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी का साथ कल सुबह तक आपको मिलने वाला है। शानदार इन्वेस्टमेंट करना, घर परिवार के साथ में प्लानिंग करना, बाहर घूमने जाना या ये कहा जाए शाम का डिनर प्लान करना, अवश्य हर चीज़ आपके लिए हितकारी है। पर ऐसे समय में आपका मस्ती मजाक जो है आप पर भारी पड़ सकता है। ससुराल पक्ष के साथ में बैठे हैं और मजाक में ही कोई बात कह दिए हैं, वो आपके लिए कल के दिन गले की फांस बन सकती है। ऐसे समय में बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेना चाहिए, खास तौर पे बच्चों के संबंधित। अगर कैरियर का कोई डिसीजन ले रहे हैं, उनको पैसे देने का कोई डिसीजन ले रहे हैं, या फिर उनका कोई स्पेशल ओकेजन आ रहा है, एनिवर्सरी है, बर्थडे है, तो उसके लिए कोई गिफ्ट आर्टिकल लेकर के आने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक बार के लिए रुक जाइए, सोचिए फिर से क्या ये करना या जिस स्केल पे आप कर रहे हैं वो करना ज़रूरी है, या फिर इसको टाला जा सकता है, पैसों को कहीं सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी सोच ज़रूर आपको इस समय में करनी चाहिए। ये समय आपको हर तरीके से फ़ायदा अवश्य पहुंचाएगा, फिर वो चाहे सेल्फ रिस्पेक्ट हो, सोसाइटी के अंदर नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो, सही लोगों का साथ समर्थन हो, हर चीज़ अवश्य यहाँ पे मिलेगी। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस बनने से रोकना ज़रूरी है, और क्या कहते हैं, किस टोन में कहते हैं, उस पर भी इस समय में ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि गिफ्ट में क्या कांच के आइटम्स देना सही है या गलत। शादियों के सीजन जस्ट अभी गया है, काफी लोगों ने कांच के आइटम्स या कांच के गिफ्ट आर्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे के बीच में शेयर भी किए। आप में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी को कहीं पर कांच से जुड़ी कोई वस्तु भेंट की ही है। और वास्तुशास्त्र में गिफ्ट में क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए है, इसके बारे में विस्तार से बताया जाता है, क्योंकि हर आर्टिकल जो है, हर आइटम जो है, उसके अंदर एक एनर्जी होती है, ये आपकी एनर्जी से जुड़ती है। इसके साथ ही कांच की चीजें जो है वो उपहार में देना क्या सही साबित होता है या गलत साबित होता है, इसके ऊपर भी चर्चा जरूरी है। अक्सर जब भी किसी को गिफ्ट देते हैं तो लोग ग्लास आइटम्स हैं, कांच की बॉटल्स हैं, कांच की ग्लासेस हैं, सेट्स हैं, डिनर सेट्स हैं, ये देना पसंद करते हैं। क्रिस्टल के आर्टिकल्स हो गए, फूलदान हो गए, डिजाइनर मीटर्स हो गए, अनेकों चीजें देते हैं। जहां एक और ऐसी वस्तुएं गिफ्ट में देने के लिए बेहतरीन मानी जाती हैं, क्योंकि सुंदर दिखती हैं, एक्सपेंसिव दिखती हैं, यूजफुल होती हैं, वहीं वास्तुशास्त्र ये साफ साफ बात कहता है कि कांच की चीजों को उपहार में देना सही नहीं है। कहा जाता है कि हर धातु किसी ना किसी प्रवृत्ति को दर्शाती है, ठीक इसी तरीके से कांच दर्शाता है खंडित होना, टूटना, चटक जाना।
कांच एक ऐसी वस्तु है जिसके साथ अगर जरा सी भी लापरवाही की जाए तो वो जल्दी से टूट जाता है। इसके अलावा समय के साथ कांच पर भी निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। कांच की यही प्रवृत्ति है, घर परिवार पर भी गहरा असर डालती है। और वास्तुशास्त्र में ये कहते हैं कि अगर किसी को कांच की चीजें गिफ्ट दी जाएं तो कांच की प्रवृत्ति के प्रभाव से परिवार के सदस्यों के बीच में रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। हल्के से विवाद से भी रिश्ते बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्लास आइटम्स गिफ्ट करने से उपहार देने वाले और लेने वाले दोनों के बीच में कलेश बढ़ता है। यहां पर इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है, ग्लास आइटम्स जो हैं गिफ्ट करने का एक प्रभाव यह भी देखने को मिलता है। ग्लास आइटम्स गिफ्ट करने का एक प्रभाव यह भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति पर नेगेटिव एनर्जी जो है, नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो बहुत जल्दी हावी होने लगती हैं, क्योंकि कांच वो वस्तु है जो नकारात्मक शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है। अगर आप भी कांच से बना कोई गिफ्ट आर्टिकल है अपने दोस्त को, अपने परिवारजन को, अपने भाई की शादी में देने जा रहे हैं, परहेज कीजिएगा। जो रिश्ता बड़ी मेहनत से, प्रेम से बना है, उसको सिर्फ एक गलत चीज देने से खराब ना कर दें। इसी के लिए आज के दिन ये एपिसोड में जानकारी मैंने आपके साथ में शेयर की है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।